प्रथमः पाठः पंचप्रयागानां महत्त्वम्। तो आज हम इस पाठ का अनुवाद करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो आप इसको जरा देखें। हम कोशिश करेंगे कि एक एक पंक्ति का अनुवाद करें। तो उत्तराखण्डस्य पञ्चप्रयागेषु अन्यतमः प्रयागः देवप्रयागः इति नाम्ना प्रसिद्धम्। उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक, अन्यतम मतलब इसके जैसा कोई और नहीं, में से एक प्रयाग देवप्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है। अत्र यहाँ अलकनंदाया अलकनंदा नदी और भागीरथ्या भागीरथी च परम पावनम संगम स्थलम अस्ति। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदियों का परम पावन संगम स्थल है। आगे देखेंगे कि धार्मिक दृष्टि से एतत् यह स्थानम महत्वपूर्णम तीर्थ स्थलम मन्यते। धार्मिक दृष्टि से भी ये स्थान एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। क्यों? क्योंकि अत्र संगम निकटे, इस इस संगम के निकट श्री रघुनाथ जी का प्राचीन मंदिर है। अब कौन सा मंदिर है? रघुनाथ राम के लिए भी कहा जाता है। तो मंदिरस्य गर्भगृह भगवत श्री राम से, देखिए आगे ना, मंदिर के गर्भगृह में यानी मंदिर के भीतर का जो अंदर का हिस्सा है केंद्र का, उसमें भगवान श्री राम का विशाल क्या है? दिव्य विग्रह चित्ताकर्षणम करोति। जो अंदर गर्भगृह है उसमें भगवान श्री राम की विशाल दिव्य प्रतिमा मनमोहक चित्ताकर्षणम, चित्त को, मन को आकर्षित करती है। भक्तगण श्री रघुनाथस्य दर्शनम कृत्वा पुण्यम प्राप्तु। भक्तगण जो श्रद्धालु हैं, जो यहाँ आते हैं, वो भगवान रघुनाथ के दर्शन कर क्या करते हैं? पुण्य को प्राप्त करते हैं। और इस संगम तट पर आकर, चित्र में भी दिखाई दे रहा है, आकर जो है क्या करते हैं? स्नान करते हैं और तर्पणम च कुर्वन्ति, और तर्पण करने आते हैं। तो हमारा हिंदू धर्म है, उसमें जो दिवंगत हैं उनकी जो अस्थि होती है, राख होती है, उनके अवशेष होते हैं, उनका तर्पण करना नदी में, नदी के किनारे तट पर, और उनसे संबंधित जो कर्म है उसको यहाँ पर भी करते हैं। अत्र भुवनेश्वरी बलि वामन प्रभृतीनां देवानां विग्रहा सन्ति। और यहाँ पर भुवनेश्वरी बलि और वामन जैसे प्रभृतीनाम, जो बहुत ही वैसे मशहूर देवता हैं, उनकी क्या है? विग्रहा, वहाँ पहले भी विग्रह आया है और यहाँ भी विग्रह है। दिव्य विग्रहम और विग्रहा, मूर्तियां हैं। और एतत् स्थान, ये जो स्थान है, ये टिहरी जनपदे अस्ति, ये टिहरी जनपद में है। देव प्रयाग तस्य महात्म्य विषय, देव प्रयाग विषय के बारे में केदारखंडे, जो केदारखंड ग्रंथ है उसमें वर्णित है। क्या वर्णित है उसको हम आगे देखेंगे। इसको यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक हमने आपको पहले भी करा दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देव प्रयाग संगस्य महात्म्यम शृणु श्रुवते देव देवी महाभागे धन्यास्त्वं हि शैलजे परोपकरणे जातं मदीयं मानसं शिवे देव प्रयाग संगस्य देवस्य वर्णिनी। ये केदार खंड के 150 श्लोक 12वां और 13वां है। इसकी हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पर ये कहा गया है कि सुना हे व्रतों में श्रेष्ठ, मुझसे देवप्रयाग नामक, यहाँ पे जो शिव हैं वो पार्वती से कह रहे हैं कि जो है देवप्रयाग नाम के स्थान के बारे में, देव देवी, हे पार्वती, अगर तुम मुझसे देवप्रयाग के बारे में सुनना चाहते हो, देवप्रयाग संगत से
इसकी महिमा के बारे में सुनना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ। वैसे हे धन्य है हे शिव, मेरा जो मन है वो ये कह रहे हैं शिव कि वैसे तो परोप करने जातम, मेरा जो मन है, मेरा जो शरीर है, तन और मन, वो परोपकार, दूसरों के परोपकार में लगा रहता है, लेकिन हे पार्वती, तुम जो है देवप्रयाग के संग के इस संगम के बारे में जो है सुनना चाहती हो, तो मैं इस वर वर्णनी यानी हे पार्वती, आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो ये इसका अलग से वीडियो भी हमने बनाया है, वो आप जो है देख सकते हैं, उसका लिंक हम आपको दे देंगे, आप टिप्पणी में चाहिएगा। आगे हम बढ़ते हैं इसके रुद्रप्रयाग के बारे में। तो ये रुद्रप्रयाग को हम थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा आएगा नहीं यहाँ पे, ये हमने कर दिया है, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको गौर से, या हम पहले यहाँ तक का कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको बढ़ा लेंगे यहाँ तक, यहाँ तक हम इसको कर लेते हैं पहले, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेंगे। तो अब रुद्रप्रयाग के बारे में आया है कि उत्तराखंड से पंच प्रयागेशु रुद्रप्रयाग नामको प्रयागः अतीव प्रसिद्धम अस्ति। उत्तराखंड के पंच प्रयागों में रुद्रप्रयाग नामक जो प्रयाग है, अतीव, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अतीव मतलब बहुत ज्यादा भी होगा, सर्वाधिक भी कह सकते हैं। प्रयागस्य, प्रयागस्यास्य ऐतिहासिकम, जो प्रयाग का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व भी है इस रुद्रप्रयाग का। रुद्रप्रयागे अलकनंदा मंदाकिनियों संगमे स्थितो अस्ति, और रुद्रप्रयाग में जो अलकनंदा है और मंदाकिनी नदी है, उनका संगम है। हिमालय पर्वत श्रृंखलानाम, हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य ये अवस्थित नगर, इस ये नगर जो है रात्रौ अतीव प्रतिभाति, प्रतिभा, यहाँ पे प्रतिभा का मतलब चमकना हुआ, रोशन करना हुआ, जगमगाना हुआ, इसको इस तरीके से देखेंगे कि ये रात को बहुत ही जगमगाता है। अब आगे भगवतः शिवस्य नेकानां लीला नामुल्लेख प्राप्यते, और भगवान शिव की अनेक लीलाओं का उल्लेख भी यहाँ मिलता है। एक बार, अब यद एकदा, एक बार देवर्षि नारद मुनि, जो नारद मुनि थे, उन्होंने इस अस्मिन, इस पुण्य स्थान पर तप किया, घोर तपस्या की, और देवर्षे सा प्रसन्नो, देवर्षि यानी नारद मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भ्रू भूत्वा देवाधिदेव रुद्र रूपेण प्रकटिता, और जो है रुद्र रूप में प्रकट हुए। कौन? देवाधिदेव, कौन? शिव। देवाधिदेव का मतलब हुआ यहाँ पर शिव, और शिव यहाँ प्रकट हुए रुद्र, और उन्होंने जो है क्या किया, तथा च देवर्षि नारदाय महति इति नामनी वीणा अददत्, और उन्होंने जो है नारद मुनि को महती नामक वीणा प्रदान की, वीणा जो उनके पास रहती है। साथ ही तस्मय संगीत शास्त्र विषयक ज्ञानच, अब ये ज्ञानच यहाँ पे आएगा नहीं, तो हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये यहाँ पर। अब आपको थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, ये थोड़ा और छोटा हो गया ये, तो इसको कैसे देखेंगे, दिख रहा होगा आपको, अपनी पुस्तिका के साथ भी आप इसको देख पाएंगे। साथ ही उन्हें संगीत शास्त्र का ज्ञान भी दिया, तस्में संगीत शास्त्र विषयक ज्ञानच प्रदत्तवान, उनको दिया। रुद्रप्रयाग के पास, यानी अब रुद्रप्रयाग परितः, रुद्रप्रयाग के पास पास यानी परितः चारों ओर अनेकानि पर्यटन स्थलानि तीर्थ स्थलानि च सन्ति, रुद्रप्रयाग के आसपास अनेक पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल हैं। इनमें क्या है, कौन कौन से? एतेषु, इनमें चौपता, देवरिया ताल, काली मठ, वासुकी ताल, तुंगनाथ, गुप्तकाशी, कोटेश्वर महादेव, मध्य महेश्वर कीर्ति, कार्तिक स्वामी, त्रियुग नारायण आदि दर्शनीय स्थल शामिल हैं। रमणीय इत्यादीनि रमणीयानि मनोहराणि च स्थलानि सन्ति, आदि इत्यादि दर्शनीय स्थल शामिल हैं। और केदार खंडे रुद्रप्रयागस्य महात्म्य संदर्भे वर्णितमति,
और केदार खंड में रुद्रप्रयाग का महात्म्य इस प्रकार वर्णित है। और यहाँ पर जो है दो श्लोक है, इसका वीडियो हमने अलग से बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी इसका बता देता हूँ कि क्या है। हे तन्वंगी, या शिव के लिए, पार्वती के लिए आया है कि सुंदर काया वाली, सबसे सुंदर, हे तन्वंगी, सभी तीर्थों में श्रेष्ठ, रुद्रप्रयाग के शुभ स्थान में, रुद्रप्रयागे तन्वंगी सर्व तीर्थोत्तमे शुभे। ये रुद्रप्रयाग सभी तीर्थों में श्रेष्ठ और शुभ है। नागों, यत्र नागा, अश्व, नाग, घोड़े और अन्य लोगों ने क्या किया, शेषाध्यस्त पश्च चक्र महात्मना, और महान आत्माओं ने भी यहाँ पर तपस्या की है। और हे सुंदरी, प्रायुर्विभूषण त्वन्ते ममादेवस्य सुंदरी, और हे सुंदरी, तुम तो मेरे जीवन का क्या हो, आभूषण हो। और आज भी यहाँ पर अद्यापि आज भी तत्र रंभोरु, रंभोरु यहाँ पे रंभा के लिए आया है, रंभोरी, रंभोरु जैसी है, रंभो जैसी है पार्वती, आज भी यहाँ कमल पुष्पों और सर्पों की नाग नाम मालया शुभा, और उनकी शुभ मालाएं हैं। ये आपका रुद्रप्रयाग के बारे में वर्णन यहाँ पर आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कर्णप्रयाग। यहाँ ये कर्णप्रयाग का वर्णन है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, देखते हैं कहाँ तक हो पाएगा। ये तो कट जा रहा है नीचे, इतना रखते हैं। थोड़ा सा अगर इसको बड़ा कर सकते हम, 68 है तो इसको हम 70 कर देते हैं। 70, ये 75 तो नहीं, एक बार 75 यहाँ तक चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम कर्णप्रयाग पर चलते हैं। अस्मिन् स्थाने दानवीरकर्णेन सूर्यस्य प्रसन्नार्थं यज्ञ संपादितम्। इस स्थान पर यानी कर्णप्रयाग में, इस स्थान पर दानवीर कर्ण ने सूर्य को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपादितम, यज्ञ किया। और यज्ञ प्रभावात सूर्यदेव, और इस यज्ञ के प्रभाव से, यज्ञ की शक्ति से सूर्यदेव प्रसन्न हुए, सूर्यदेव यज्ञ की शक्ति से प्रसन्न हुए। और उन्होंने क्या किया, प्रसन्नो भूत्वा तस्मै अभेद्यम कवचम, और कर्ण को उन्होंने एक प्रसन्न होकर एक अभेद्य, जिसे भेदा ना जा सके ऐसा कवच, और एक क्या दिया, अब कवचम अक्षय, अक्षय कभी ना नष्ट होने वाला तरकश, तुणीर च दत्वान, यानी ऐसा तरकश, ऐसा तुणीर जिसमें बहुत सारे तीर हैं जो कभी ना खत्म हो, ये दिया। अलकनंदा पिंडर नद्यो संगम अस्ति, यहाँ अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है। ये देखिए दो नदियां हैं, अलकनंदा और पिंडर मिल रही है। कर्णप्रयागस्य, यहाँ आगे बढ़ते हैं। कर्णप्रयागस्य संगम तटे कर्णशिला, कर्णप्रयाग के संगम तट पर कर्णशिला, सूर्यकुंड और कर्णेश्वर महादेव मंदिर जैसे च आराध्यानि स्थलानि सन्ति, ऐसे धार्मिक स्थल हैं। अत्रैव भगवत्या उमा देव्या प्राचीन मंदिरम अपि अस्ति, यहाँ देवी उमा देवी का एक प्राचीन मंदिर भी है। पर्यटनस्य, पर्यटन की दृष्टि से, पर्यटनस्य दृष्टया, पर्यटन की दृष्टि से, घूमने की दृष्टि से, सैर सपाटे की दृष्टि से यहाँ पर वेदनी बुग्याल, रूपकुंड, फिर आगे है भैंकताल, ब्रह्मताल, चैत्यादिनी, ऐसे बहुत सारे स्थान अत्यंत रमणीय विलसंती सुंदर हैं। केदारखंड में, केदारखंडे कर्णप्रयागस्य वर्णन प्राप्यते, और केदारखंड जो ग्रंथ है उसमें भी कर्णप्रयाग का वर्णन मिलता है। ये दो श्लोक हैं, केदारखंड 81 श्लोक 54-55। तो कर्ण यज्ञ समायता हतसो वर्णिनी सूर्यमाराध यामास यज्वा यज्ञ सा भूमिये, यानी कर्ण के यज्ञ में, जो कर्ण ने यज्ञ किया था उसमें शतशो, सैकड़ों, वर वर्णिनी लोग, वर वर्णिनी मतलब सुंदर स्त्रियां, यानी वर को प्राप्त करने के लिए सुंदर स्त्रियां भी आई, लोग भी आए, हजारों लोग आए। सूर्य सूर्य माराध यमास यज्वा यज्ञ सा भूमिया, और जो है इस यज्ञ में जो है क्या हुआ, सूर्य की आराधना की गई,
और इस यज्ञ से उस भूमि में रहने वाले लोग भी प्रसन्न हुए और कतिपयास्तु वरम प्राग्मन महात्मने, और यहाँ बहुत सारे महात्माओं ने भी अपने अपने जो वंश हैं, अपने अपने उनके जो रक्त के लोग हैं, उनकी शांति के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए यहाँ पर वो आए और उन्होंने इस यज्ञ में भाग लिया। और कवचम तथा भयम तुणीर च तथा क्षयम, और फिर इस कर्ण को, जो खुद महाबली हैं, उन्होंने कवच और अभय, कर्कश और क्या है, स्वयं कभी ना नष्ट होने वाली कवच कुंडल दिए। ये इस केदार खंड में आया। इसको विस्तार से हमने अलग से इसको किया है, अलग वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं नंद प्रयाग पर। नंद प्रयाग का छोटा सा हिस्सा यहाँ पर है, उसको हम यहाँ पे बड़ा करके देख लेते हैं। नंद प्रयाग, नंद प्रयाग चमोली जनपदे अलकनंदा नंदाकिनी नद्यो यत्र मिलतः। चमोली जिले में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी यहाँ पर मिलती है, और पुण्य स्थान नंद प्रयाग समुच्यते, और फिर ये पुण्य स्थान नंद प्रयाग कहा जाता है। नंदा पर्वतस्य त्रिशूलपर्वतात् नंदाकिनी नद्या ही अभवत, और जो नंदाकिनी नदी का उद्गम स्रोत है नंदा पर्वत, वो जो है उसका क्या है, त्रिशूल पर्वत से इसका उद्गम हुआ है। और यहाँ पर कहे जा रहा है कुलपते कण्व ऋषि, परिवार के कुलपति, परिवार के मुखिया कण्व ऋषि का जो है ग्रीष्मकालीन आश्रम नंदप्रयाग में था, ऐसा माना जाता है। ये भी इसमें आया है। तो अभी इसमें और भी है नंदप्रयाग के बारे में, उसको हम थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो कट रहा है आपके पढ़ने के लिए। ये उसको हम देखेंगे यहाँ से। तो ये जो है, अभी हम नंदप्रयाग के बारे में पढ़ रहे हैं। नंदप्रयाग में क्या है, सद्गुणी सत्यवादी महाराजा नंद ने विशालम यज्ञ कृतवान। नंद प्रयाग में भी पुण्यात्मा, एक महान आत्मा वाले सत्यनिष्ठ महाराजा नंद ने एक विशाल यज्ञ किया। नंदस्य भक्ति कारणात, नंद की भक्ति के कारण, कौन, ब्रह्मा देवता आदि, ब्रह्मादय यानी ब्रह्मा भी और उनके साथ आदि देवता आगत्य स्वयं आए, स्वीय भागम गृहीतवन्तः, और उन्होंने भी अपना अपना भाग यहाँ पर ग्रहण किया। किसमें, उस यज्ञ में, जिस यज्ञ को महाराजा नंद ने किया। यहाँ अत्र चंडिका देवी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और गोपाल मंदिर जैसे मंदिर हैं। केदार खंड में भी इसका उल्लेख है। केदार खंडे उल्लिखित मस्ती, क्या है उल्लेख, कि नंद नाम के महाराजा धर्मात्मा, जो धर्मात्मा थे, सत्यवादी थे, संयमित थे, वो जो है उन्होंने विधि पूर्वक यज्ञम चकार, यज्ञ किया विधि पूर्वक, और चकार विधिवद्वन्नम, और विधि पूर्वक प्रचुर अन्न सहित दान, भू दक्षिणम, जो लोग आए वहां पर उनको दक्षिणा दी, दान किया। तत्र ब्रह्मा आदि देवताओं ने नगर का अपना अपना, तब उस ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस नगर में आकर अपना अपना भाग दिया, यानी हिस्सेदारी भी की, और अपने लिए को यहाँ पर एक तरह से पवित्र किया, आशीर्वाद लिया उस यज्ञ में, उस हवन का। मूर्तिमंतों और महात्मनों, महान आत्माएं भक्ति पूर्वक उस राजा के रूप में वहां पर महीपते, यानी वो महीपता जो राजा है, वो अपने आप में एक महान राजा थे जिन्होंने ऐसा किया। ये केदारखंड में है, इसको हम अलग से भी आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं विष्णु प्रयाग पर जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। अस्मिन् स्थाने विष्णु विशाल यज्ञस्य विष्णुगंगाया कारणच्च अस्य स्थानस्य नाम विष्णुप्रयाग इति अभवत्। इस स्थान पर भगवान विष्णु के विशाल यज्ञ से विष्णु गंगा के कारण इस स्थान का नाम विष्णुप्रयाग पड़ा। तत्र अलकनंदाया विष्णु गंगाया संगम स्थले, इसमें अलकनंदा और विष्णु गंगा नदी का संगम है। विष्णु गंगा, विष्णु गंगाया अपर नाम धौली गंगा अपि अस्ति। विष्णु गंगा को धौली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद विष्णु प्रयाग को यहाँ पर क्या है, विष्णु प्रयागे बद्री द्वारम अपि कथ्यते।
विष्णु प्रयाग को बद्री द्वार भी कहा जाता है। यहाँ अत्र भगवतः श्री विष्णु कृष्णशिलाया दिव्य मूर्ति शोभते। यहाँ काले पत्थर की कृष्ण काले कृष्ण शिला, शिला माने पत्थर चट्टान, यहाँ काले पत्थर की भगवान श्री विष्णु की दिव्य मूर्ति भी शोभते विराजमान है। स्कंद पुराण के अनुसार, स्कंद पुराणानुसार विष्णु प्रयाग प्रसंगे, विष्णु प्रयाग के संदर्भ में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, ऋषि, सूर्य, दुर्गा, प्रहलाद, धनदा और भृंगी के 10 कुंडों का वर्णन, 10 कुंडाना वर्णन प्राप्त मिलता है स्कंद पुराण में। अब आगे देखते हैं यहाँ का वातावरण, तत्रीय वातावरण अति सुंदरम, यहाँ का वातावरण अत्यंत सुंदर है, पर्वत श्रृंखलाओं से परिपूर्ण है। शीतकाले पर्वत शिखरेषु हिमस्य धवल कीर्ति सर्वान, शीतकाल में पर्वत शिखरों पर धवल सफेद बर्फ की चादर जो है छा जाती है। अत्र भक्तगण, अत्र भक्ता अस्य अलौकिकम, यहाँ भक्तगण इसका अलौकिक आनंद प्राप्त कर कर जीवन को धन्य कर लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। विष्णु प्रयागे चमोली जनपदे विद्यते, विष्णुप्रयाग चमोली जनपद पे विद्यमान है, यानी ये जनपद चमोली में आता है। इसके तम निकट ज्योतिर्मठ नामक नगर वर्तते, इसके निकट ही ज्योतिर्मठ नामक एक नगर है। केदार खंडे विष्णु प्रयागस्य वर्णनम अस्ति, और केदार खंड में विष्णु प्रयाग का वर्णन इस प्रकार मिलता है। किस प्रकार की विष्णु प्रयागे स्नात्वा विष्णु लोके महीयते, विष्णु प्रयाग के में स्नान करके विष्णु लोक में महिमामहित होता है, ऐसा माना जाता है। और यहाँ यत्र ब्रह्मादयो देवा, और यहाँ पर जैसा कि पहले आया ब्रह्मा आदि देव भी यहाँ पर आए और उन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया, ये केदार खंड में आया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 5 प्रयागों के बारे में आपने यहाँ पे पढ़ा। थोड़ा सा इमेज छोटी हो रही है, आप इसको सुनकर किताब के साथ मिलान करके इसको एक बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको आ जाएगा। प्रश्न अभ्यास के लिए हमने अलग से वीडियो बना दी है, आपको मालूम है, और इसके अंदर जो श्लोक आए हैं उनको भी हमने अलग अलग वीडियो में बनाया है। आप कृपया उन्हें सर्च करें और उनका भी आनंद लें। इसके साथ हमारा ये जो पाठ है पंच प्रयागानाम महत्वम, इसकी व्याख्या पूरी हुई जाती है।